Good morning, students. Today we will start comparison of basicity of pyrrole, pyridine and piperidine. It has been stated earlier that the basicity of pyrrole pKb value कितनी होती है बेटा इसकी pyrrole की 14, practically insignificant, while the basicity of pyridine pKb value 8.7 is comparable to that of aniline but much weaker than aliphatic amines. और piperidine की is very strong base like aliphatic secondary amines, thus the decreasing order of their basic strength is, देखो pyrrole is very poor base and pyridine mild base and piperidine very strong base. तो ये क्या है इसका decreasing order of their basic strength. ठीक है, अब जो हमारा ये ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ पायरोल पिराडिन और पिपेरिन का कैन बी जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड. इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फर्स्ट पायरोल का स्ट्रक्चर देखो कौन से 5 मेंबर्ड रिंग दैट इज 6 मेंबर्ड रिंग पायरोल. ठीक है, इसमें नाइट्रोजन दैट देयर इज नो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. पिराडिन में एन और क्या है अनशेड पेयर इलेक्ट्रॉन है किसमें इसमें पिराडिन में. ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और पिपेरिन के पास भी क्या है इलेक्ट्रॉन्स है. अब पायरोल sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पिराडिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड बट पिपेरिन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अब बेसिसिटी हम कब देखते हैं, बेसिसिटी किसकी वजह से होती है नाइट्रोजन कंपाउंड्स की, किसकी वजह से होती है अवेलेबिलिटी ऑफ द अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन. ठीक है, पायरोल में देखो नाइट्रोजन के पास कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके इसी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या बना लेंगे इलेक्ट्रॉन काउंट में टेक पार्ट करेंगे, जिसकी वजह से इसका जो बेसिक करैक्टर होगा पायरोल का वो क्या होगा इनसिग्निफिकेंट होगा. बट हमारा पेरिडाइन के पास क्या है नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट. जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है sp2 ऑर्बिटल में वो टाइटली हेल्ड है एटॉमिक न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से इनकी जो अवेबिलिटी होगी प्रोटोनेशन की वो क्या होगी बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से ये कैसे एक्ट करेगा वीक बेस की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पिपेरिन. इसमें देखो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट इन sp3 ऑर्बिटल. ठीक है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेडिली अवेलेबल हो जाएंगे बेटा प्रोटोनेशन के लिए, जिसकी वजह से ये क्या करेगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह क्या करेगा एक्ट करेगा. पायरोल के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ठीक है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये क्या करेंगे इसका जो बेसिक करैक्टर होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा. इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है sp2 हाइब्रिड में बट लेट्स अवेलेबल होंगी प्रोटोनेशन के लिए. इसमें sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होंगे, इसके ज़्यादा अवेलेबल होंगे प्रोटोनेशन के लिए, जिसकी वजह से जो पिपेरिन है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह क्या करेगा एक्ट करेगा. अब नेक्स्ट आता है हमारा कंडेंस्ड 5 and 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक्स. अब देखो 5 और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे इन्हीं की उसमें क्या पढ़ेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ अदर हेट्रोसाइक्लिक्स आर नोन टू एग्जिस्ट इन विच अ बेंजीन रिंग इज फ्यूज टू 5 or 6 membered heterocyclic system at position 2 and 3 of benzene ring. Such compounds are known as ring heterocyclics. देखो बेंजीन रिंग से ही जुड़े होंगे या तो कौन से उस पर फ्यूज टू 5 और 6 मेंबर्ड एट पोजिशन 2 and 3 ऑफ द बेंजीन रिंग. देखो फर्स्ट है इंडोल, इधर से देखो ये बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है ये पायरोल. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम बेंजो पायरोल या फिर बोलेंगे इंडोल. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेंजोफ्यूरन. देखो बेंजीन जुड़ा हुआ है और ये फ्यूरन जुड़ा हुआ है तो बेंजोफ्यूरन. क्यूनिलन 2 बेंजीन रिंग और ये एनपिराडिन. ठीक है, तो क्यूनोलाइन और ये आइसोक्यूनोलाइन. बस पोजीशन चेंज है ध्यान रखना, क्यूनोलाइन में आइसोक्यूनोलाइन ये इधर और ये वाली सेकंड पे. ठीक है, फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे इट में बी सीन दैट द नंबरिंग ऑफ रिंग एटम स्टार्ट एट द हीट्रो एटम एक्सेप्ट इन आइसोक्यूलेन. सबकी क्या है किससे हीट्रो एटम से शुरू है नेमिंग. देखो 1 इधर से भी 1 इधर से भी एक्सेप्ट इन आइसोक्यूलाइन. आइसोक्यूलाइन की इधर है क्योंकि नाइट्रोजन की सेकंड पोजीशन पे आ गई. ठीक है बेटा, एंड देन प्रोसीड्स इन द एंटी क्लॉकवाइज. देखो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 ऐसे जा रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज. फर्स्ट आता है इंडोल जिसे हम बोलते हैं बेंजो पायरोल. देखो इसका स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग बना के पायरोल जोड़ा हुआ है. ठीक है, Indole is very important condensed ring heterocyclic compound which occurs in a coal-tar, jasmine flower and orange blossoms. It is also the parent substance of well-known dye इंडिगोटिन. फिर इसके सिंथेसिस प्रिपरेशन. ठीक है, फर्स्ट प्रिपरेशन में आता है प्रिपरेशन ऑफ इंडोल एंड इट्स डेरिवेटिव्स. इंडोल एंड डेरिवेटिव्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस मेथड्स. फर्स्ट आता है रिसर्च इंडोल सिंथेसिस. ये बेटा बहुत ही गुड मेथड होता है इंडोल को प्रिपेयर करने का और कंडेंसेशन होती है इसमें ऑर्थोनाइट्रोटोलिन की किसके साथ डाईइथाइल ऑक्सलेट के साथ. किसकी प्रेजेंस में एक कोई बेसिक कैटलिस्ट लेते हैं. ठीक है, अब देखो
हमने ऑर्थो नाइट्रोटोल्विन लिया, ठीक है, POM ऑर्थो नाइट्रो और ये टोल्विन, CH अगर ये हटा दोगे तो टोल्विन और ये ऑर्थो नाइट्रोटोल्विन। डाइथाइल ऑक्जिलेट लिया, C2H5 डाइथाइल ऑक्जिलेट, C2H5ONA। और फिर हमारा ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसको इसके साथ बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को किस साथ रिएक्ट कराएंगे, डाइथाइल ऑक्जिलेट के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल पायरुविक एस्टर, ठीक है। ये अगर ये जो प्रोडक्ट बना, अगर इसको देखो, ये बेंजीन आ गई इधर, ये वाला जो था ये किधर जुड़ गया, इस वाले CH2 इस पे, और ये नाइट्रो ऐसे का ऐसा आ गया, ठीक है, C2H5OH निकल गया। अब देखो जिंक के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे CH3 एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनेगा, बेंजीन रिंग और CH2COO ये निकल जाएगा, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2। अब इसका जब हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइज कराएंगे, नाइट्रोफिनाइल पायरुविक एस्टर का हाइड्रोलाइज कराएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये एसिड में चेंज हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, तो H2 यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो इधर अगर इस रिंग को ऐसे जोड़ें तो हमारा क्या बन जाएगा, S तो है ही, तो यहाँ पे एसिड आ जाएगा। और अब इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो अगर हीट की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनेगा इधर, इंडोल। देखो इधर करके दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है शायद, पहले ऑर्थो नाइट्रोटोल्विन लेना है, फिर डाइथाइल ऑक्जिलेट लेना है, उसके बाद बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट, फिर जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये नाइट्रोफिनॉल पायरुविक एस्टर, और फिर हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोलाइज कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड, जिसे हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इंडोल, सॉरी इसके नेम लिख लेना बेटा, ऑर्थो नाइट्रोटोल्विन तो लिखा हुआ है, डाइथाइल ऑक्जिलेट, ठीक है। और क्या कहते हैं, जब हमने इसको क्या कराया कैटलिस्ट की प्रेजेंस, तो नाइट्रोफिनाइल पायरुविक एस्टर बन गया, उसको हाइड्रोलाइज कराया तो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बन गया, फिर उसको रिड्यूस कराया तो हमारा क्या बन गया, ऑर्थो अमीनो फिनाइल पायरुविक एसिड, और फिर इसकी साइक्लोडिहाइड्रेशन कराई तो हमारा क्या बन गया, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिससे डीकार्बोक्सिलेटेड कराया तो हमारा क्या बन गया, ये इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऑर्थो अमीनो फिनाइल पायरुविक एसिड, एंड दैट इज नाइट्रोफिनाइल पायरुविक एस्टर। सेकंड आता है फिशर इंडोल सिंथेसिस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंथेसाइज करने के लिए और इसके डेरिवेटिव बनाने के लिए। ये तो सिंपल है, इसमें हम क्या लेंगे, एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन लेंगे, जब हम इसको हीट कराएंगे कैटलिस्ट के साथ, जिंक क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा, या फिर कोई भी कैटलिस्ट ले, पॉलीफॉस्फरिक एसिड ले, PPA या जिंक क्लोराइड या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो हमारा क्या बनेगा, इंडोल डेरिवेटिव। देखो ये इंडोल और ये इसका डेरिवेटिव। तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना है, एसीटोल फिनाइल हाइड्रोजोन। नेक्स्ट आता है Bichler synthesis. This reaction leads to the formation of 2-phenyl indole by heating phenyl acyl bromide with excess of aniline। देखो एनिलीन लिया, फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड लिया, उसके बाद ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। जब हमने इसको हीट कराया तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और हमारा क्या बनेगा, 2-phenyl indole। तो बेटा इसमें 3 ही प्रिपरेशन है, रिसर्ट इंडोल सिंथेसिस, फिशर इंडोल सिंथेसिस एंड बिचलर सिंथेसिस, और एक और रह गई मेडलक सिंथेसिस। देखो इसमें क्या होता है, 2-अल्काइल इंडोल बनता है, किससे, साइक्लोडिहाइड्रेशन से। जब हम ऑर्थो एसाइल अमीडोटोल्विन की ट्रीटमेंट कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है, सच एज पोटेशियम टर्टरी ब्यूटॉक्साइड कराते हैं या फिर सोडामाइड के साथ कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, 2-अल्काइल इंडोल, ठीक है। फिशर इंडोल सिंथेसिस में क्या लेना है, एसीटोल फिनाइल हाइड्रोजोन लेना है, और हमें मेडलक सिंथेसिस में क्या लेना है, ऑर्थो एसाइल अमीडोटोल्विन। तो ये थी इसकी 4 प्रिपरेशन। फिर आता है इसकी इंडोल की प्रॉपर्टीज़। बेटा ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, पायरोल की तरह होता है काफ़ी प्रॉपर्टीज़ में, बट कुछ डिफरेंट। इंडोल के पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओवर द रिंग एंड हैज़ एन रेजोनेंस एनर्जी 200 किलोजूल पर मोल। इसके 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। देखो नाइट्रोजन लॉन पे इधर, फिर इधर, और फिर ये इधर बॉन्ड इधर, एक बार इधर और एक बार ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ इंडोल आर गिवन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इंडोल हमारा लेस रिएक्टिव होता है पायरोल से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, ठीक है। क्या कहता है, एज ऑलरेडी स्टेटेड सब्स्टिट्यूशन नॉर्मली टेक्स प्लेस एट पोजीशन 3। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो नॉर्मली पोजीशन 3 पे होते हैं, बट सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आर सम अप
एज एड। देखो वही सेम पहले जैसी, बस ये इंडोल है, ठीक है। अगर हम इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो NO2 इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। देखो अभी मैंने इसकी नेमिंग बताई थी ना, ऐसे कहाँ है, देखो इंडोल ये रहा, 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे। क्लोरीनेशन Cl थर्ड पे आ जाएगा, सल्फोनेशन कराएंगे तो ये सेकंड। अभी एक्सेप्शन थी ना कुछ, और ऐसे ग्रेटरमैन कॉ सिंथेसिस थर्ड पे, मैनिपुलेशन थर्ड पे, और मर्क्यूरेशन ऐसे, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। पिछली वाली करी होगी तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आता है इसका रिडक्शन। अब इसको अगर इलेक्ट्रोलाइटिकली या फिर टिन से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर रिड्यूस कराएं तो हमारा इंडोल किस में चेंज हो जाएगा, 2,3 डाई हाइड्रो इंडोल में। क्लियर। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं पर बेंजोइक एसिड से तो हमारा क्या बनेगा, 2,4-मेम्डो बेंजन एल्डेहाइड, ठीक है। डाइमरेशन कराएंगे अगर हम इसको ट्रीट कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो इंडोल क्या बना देगा, एक डाइमर बना देगा बेटा, ठीक है। और ऐसे ही एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ हो जाएगी। ये हमारा स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है इंडोल का, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें है नहीं, क्विनोलाइन में है, ठीक है। तो आज ये कंप्लीट हो गया इंडोल, इसकी प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये सब पढ़ लेना बेटा।